त्रेतायुग का समय था। युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर श्री राम राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन प्रभु राम को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके भक्तों में सबसे शांत, सबसे निष्ठावान और सबसे संतुष्ट कौन है। उन्होंने सभा बुलाई पर कोई उत्तर स्पष्ट नहीं मिला। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, चलो हम स्वयं ही देखेंगे कि कौन सा भक्त अपने मन में पूर्ण शांति रखता है। राम और लक्ष्मण साधु वेश में निकले। मार्ग में उन्हें कई भक्त मिले। कोई पूजा में लगा था, कोई भजन में, कोई ध्यान कर रहा था। परंतु हर किसी के मन में कुछ न कुछ इच्छा, कुछ चिंता, कुछ अपेक्षा दिखाई देती थी। आगे बढ़ते हुए वे जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था, पर साथ ही ऐसी गहरी शांति थी जैसे शांत झील की सतह। राम ने पास जाकर धीरे से कहा, वत्स, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? हनुमान ने विनम्रता से आंखें खोलीं और मुस्कुराए। प्रभु, मैं तो उसी का ध्यान करता हूं जिसने मुझे श्वास दी है, जिसने मुझे प्रेम दिया है। मैं आपका ध्यान करता हूं, प्रभु राम। राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारे मन में कभी चिंता नहीं होती? कभी कोई इच्छा नहीं उठती? हनुमान जी ने फोल्डेड हैंड्स में उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं आपको अपने हृदय में महसूस करता हूं तो कैसी चिंता और कैसी इच्छा। जब नाव किनारे पर लग जाए तो नाविक आराम पा लेता है। जब मन प्रभु के चरणों में टिक जाए तो मन स्वयं शांत हो जाता है। राम मुस्कुराए। पर यदि कठिन समय आ जाए, दुख आए, बाधाएं आए? हनुमान ने कहा, प्रभु, जब हवा चले तो दीपक बुझ सकता है, पर यदि वह दीपक कांच के भीतर हो तो हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप मेरा वह कांच हैं। दुनिया की हवाएं चलती रहती हैं, पर मैं भीतर से शांत रहता हूं। यह सुनकर भगवान राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और बोले, हे हनुमान, तुम्हारी मन शांति का रहस्य यही है। निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास और हर स्थिति में प्रभु का स्मरण। और कहते हैं, जो कोई इस कथा को प्रेम से सुनता है, हनुमान जी उसके मन को भी शांति, साहस और स्थिरता प्रदान करते हैं। शिक्षा, मोरल। जब मन प्रभु के नाम में टिक जाए, जीवन में निस्वार्थता आ जाए और हर परिस्थिति में विश्वास बना रहे, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे हनुमान जी का।